और उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर जिला लगातार सुर्खियों में बना रहता है। आज हम आपको बता रहे हैं नगर निगम के अधिकारी और खुद स्वयं कानपुर की मेयर परमीला पांडे कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन जीते जागता मिसाल तब सामने आई जब बीते 2 दिन पहले हुई बरसात ने नगर निगम की सारी पोल खोल कर रख दी। हम आपको बता दें कि मामला थाना जूही के अंतर्गत जूही नहरिया पुल का है, जहां पर पानी भर जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कानपुर की मेयर परमीला पांडे लगातार सफाई अभियान और अतिक्रमण कर कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन इस घटना का जिम्मेदार कौन है? वहीं समाजवादी पार्टी जनसभा के नेताओं ने पीड़ित परिवार की आवाज को उठाने के लिए जूही नहरिया पर जमीन पर बैठकर मृत को श्रद्धांजलि दी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हर साल जूही नहरिया में पानी भर जाने के कारण किसी न किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के कान तक जू भी नहीं रेंगती। हर साल वादे बहुत होते हैं, लेकिन इन वादों को अगर धरातल पर जाकर देखा जाए तो सारे वादे विफल साबित होते हैं। जब मुंसिफ टीवी के संवाददाता फरमान ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पीड़ित परिवार से बातचीत की, तो आइए सुनते हैं पीड़ित ने अपना दर्द कैसे बयान किया। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर इस समय लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, नगर निगम के अधिकारी लाख दावे करें और लाख वादे करें कि उन्होंने कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अगर बात करी जाए धरातल पर तो धरातल पूरी तरीके से नगर निगम के दावे और वादे पूरी तरीके से विफल हो गए हैं। 2 दिन पहले की घटना है जहां पर एक जोमेटो डिलीवरी बॉय नाम का युवक जो कि यहां पर पानी भर जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। आज पीड़ित के परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम उनसे उनके बाद चलते हैं और उनसे बात करते हैं आखिर क्या कुछ घटना थी और ऐसे क्या कुछ मुद्दा था। भाई क्या घटना थी, क्या घटना हुई? देखिए, यहाँ पे नगे हमारा हर साल यहाँ पानी भरता है नगर निगम के द्वारा। इतना बड़ा समरसेबल पंप का सेट लगाया गया कि यहाँ से पानी निकले। कल हमारे यहाँ परसों एक डिलीवरी बॉय जो फतेहपुर का रहने वाला था, अपने घर का अकेला था,